सब्सक्राइब करें अरब उर्दू टीवी को, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, अरब उर्दू टीवी में खुशामदीद। 12 दिन हज्जाज 1440 हिजरी ब मुताबिक 13 अगस्त बरोज मंगल 2019 की सऊदी की ताज़ा खबरों के साथ हाजिर हूँ। हज्जाज आज तीसरे दिन की रमी करेंगे। मना में आज मंगल को हज्जाज तीसरे दिन की रमी करेंगे। तीनों शैतानों को रमी करने के बाद हज्जाज कराम की बड़ी तादाद गरूब आफ्ताब से कबल मक्का मुकर्रमा रवाना हो जाएगी। तफसीलात के मुताबिक बैरून मुल्क अंदरून ममालिक से आने वाले 24 लाख से जायद हज्जाज तीसरे दिन की रमी का आगाज़ आज ज़वाल आफ्ताब के बाद करेंगे। रमी का आगाज़ खूबसूरत तयशुदा अवकात के कार के जदवल के मुताबिक होगा। मुनज़्ज़म अंदाज में रमी से जमरा में होने वाले गैर मामूली इज़्दिहाम नहीं होगा। जमरा के पास और पुल की तरफ ले जाने वाले रास्तों में आज सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी तादाद को तैनात कर दिया गया है, जो इस बात का खास ख्याल रखेंगे कि आने वाले रास्ते से किसी को वापस न जाने का रास्ता न दिया जाए। जुमरा बरदारों के एहलकारों की जानब से हज्जाज की मुसलसल निगरानी की जा रही है, बल्कि हलाल अमर की गश्ती और मुस्तकिल टीमें जुमरा पर हंगामी सूरत से निपटने के लिए मौजूद हैं। दूसरी जानब महकमा पासपोर्ट ने हज कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले गैर मुल्की हाजियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। शहर मुकद्दसा से पकड़े जाने वाले गैर कानूनी हाजियों को कैद और जुर्माने की सजाएं सुनाई जाएंगी। इनमें जो गैर मुल्की होंगे इन्हें सजा के बाद मुमलकत से बेदखली का सामना करना पड़ेगा। जिनमें गैर मुल्की को हज कवानीन की खिलाफ वर्जी पर मुमलकत से बेदखल किया जाएगा, वो आइंदा 10 साल के लिए ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे। महकमा पासपोर्ट ने वाज़ा किया है कि गैर कानूनी तौर पर हाजियों को ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करने वाले ड्राइवरों को 6 माह कैद और 50,000 रियाल जुर्माने की सजा हो सकती है। हज्जाज की खिदमत और मामूर पाकिस्तानी मामूनीन ख़वातीन। पाकिस्तानी वज़ारत मजहबी अमूर की जानब से ख़वातीन हज्जाज की देखभाल और उनके मसाइल के हल के लिए मुख्तलिफ महकमों में खिदमत अंजाम देने वाले ख़वातीन मामूनीन को भी खद्दाम हज्जाज के तौर पर लाया गया है। हज्जाज का कहना था कि इन्हें मामून ख़वातीन से काफ़ी सहूलत है। ख़वातीन की रहाइश पर जहाँ सिर्फ ख़वातीन ही मुकीम होती हैं, वहाँ मर्द मामूनीन के पास काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। ख़वातीन के मामूनीन होने से काफ़ी सहूलत होती है। ख़वातीन मामूनीन ने उर्दू न्यूज़ को बताया कि कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम वतन ख़वातीन हज्जाज की खिदमत कर सके। पाकिस्तान के इदारे रेस्क्यू 11 मई से आने वाले फील्ड ऑफिसर रकैया बानो ने कहा, मुझे ख़वातीन हज्जाज की खिदमत करके बेहद खुशी महसूस होती है। हमारी हर कोशिश होती है कि हर प्लेटफार्म पर ख़वातीन की मदद करें। जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं वहाँ जाने की भरपूर कोशिश करते हैं। हज कवानीन की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई। हज कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 7027 गैर मुल्कियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हज इजाज़तनामे के बगैर मक्का मुकर्रमा दरा अंदाजी की कोशिश करने वाले 40,352 अफराद को वापस कर दिया गया, जबकि 288 जाली दफातर को हज सरबमहर कर दिए गए। ये एदाद और शुमार सऊदी महकमा पासपोर्ट और अमन ने मना में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया। महकमा पासपोर्ट के अहदेदारों ने बताया कि हज कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले गैर मुल्कियों के फिंगर प्रिंट ले लिए गए हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई हज के बाद की जाएगी। तुर्क सदर की शाह सलमान को बेहतरीन हज इंतजामात और ईद की मुबारकबाद। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान ने टेलीफोन पर खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज को हज के मौके पर बेहतरीन इंतजामात करने, हज्जाज कराम की सहूलत फराहम करने और ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश की। सऊदी प्रेस एजेंसी SPA के मुताबिक तुर्क सदर ने लाखों हज्जाज को हज के मौके पर बेहतरीन सहूलियत फराहम करने पर शाह सलमान को मुबारकबाद पेश की और साथ ही उन्होंने ईद उल अज़हा की मुबारकबाद भी पेश की। इस मौके पर शाह सलमान भी तुर्क सदर को ईद मुबारक की मुबारकबाद पेश करने के साथ पूरे आलम इस्लाम के लिए अपनी नेक ख्वाहिश तमन्नाओं का इजहार किया। उन्होंने तुर्क सदर की तरफ से हज इंतजामात की तहसीन पर इनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि सऊदी अरब अल्लाह के मेहमानों की खिदमत के लिए तमाम वसाइल को परोकार लाती रहेगी। सऊदी ख़वातीन ईद की खुशियाँ हज्जाज की खिदमत के लिए कुर्बान कर दें। सऊदी अरब का बच्चा बच्चा हज्जाज की खिदमत के ईमानी जज्बे से सरशार है। मर्दों की तरह ख़वातीन भी शोबों में हज्जाज कराम की खिदमत में दिन रात मसरूफ रहती हैं। सरकारी महकमों में काम करने वाले ख़वातीन की बड़ी तादाद में रज़ाकार ख़वातीन भी हज्जाज कराम की मुआवनत, मदद और खिदमत करने में पेश हैं। इनमें बाज़ ख़वातीन समाजी शोबे में हज्जाज कराम की मदद करती हैं, बाज़ तिबी मैदान और बाज़ दूसरे शोबों में काम कर रही हैं। मक्का मुअज़्ज़मा की ख़वातीन हज्जाज कराम की खिदमत में पेश रहती हैं। रज़ाकार ख़वातीन अपनी सहेलियों को भी इस अजीम मिशन और खिदमत में शामिल करती हैं और अल्लाह के मेहमानों की खिदमत में सरगर्म दिखाई देती हैं। सनआ से सऊदी अरब पर हौसियों के ड्रोन हमले की कोशिश नाकाम।
یمن میں عینی حکومت کی رٹ بحال کرنے کے لیے سرگرم عرب اتحاد نے عید کے روز یمن کے حوثی باغی کی طرف سے سعودی عرب کی طرف اڑایا گیا ایک ڈرون طیارہ مار گرا۔ العربیہ.نیٹ کے مطابق اتحادی فوج کے ترجمان کرنل ترکی المالکی نے بتایا کہ حوثی ملیشیا نے صنعا سے ایک ڈرون سعودی عرب کی طرف اڑایا، تاہم اسے فضا ہی میں تباہ کر دیا گیا۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ ایرانی حمایت یافتہ حوثی ملیشیا بار بار سعودی عرب کو ڈرون حملوں سے نشانہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ حوثی شدت پسند نہ صرف سعودی عرب بلکہ اپنے ہی شہر پر ڈرون حملے کر کے اپنی دہشت گردی ثابت کر رہے ہیں۔ کرنل ترکی المالکی کا کہنا ہے کہ حوثی باغیوں کی طرف سے شہری آبادی پر توپ خانے اور میزائل سے حملوں کا سلسلہ بھی بڑھا دیا گیا ہے۔ حوثی باغیوں کی طرف سے شہری آبادی کو بمبار ڈرون طیاروں کی مدد سے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ حوثی کے زیر استعمال ایرانی ساختہ ٹی ابابیل کی طرف بنائے گئے ہیں۔ ادھر کل اتوار کے روز حوثی ملیشیا نے عمران گورنری سے 2 بیلسٹک میزائل داغے جو حجہ گورنری میں جا گرے۔ حجہ گورنری کے شہریوں اور قبائلی عمائدین نے میزائل حملوں کی مذمت کرتے ہوئے اسے شہریوں کو نشانہ بنانے کی منظم سازش قرار دے دیا۔ رواں سال کی پہلی ششماہی میں سعودی ارامکو کا منافع $47 ارب۔ دنیا میں تیل پیدا کرنے والی سب سے کمپنی سعودی ارامکو نے رواں سال کی پہلی ششماہی میں $46.9 ارب کا منافع حاصل کیا۔ گزشتہ برس اسی عرصے کے دوران حاصل ہونے والے منافع کا حجم $53.2 ارب تھا۔ پہلی ششماہی میں رینیو اور فروغ سے متعلق دیگر آمدنی کا حجم $163.88 ارب رہا۔ گزشتہ برس اسی عرصے میں مذکورہ حجم $167.68 ارب تھا۔ ارامکو کے مطابق پہلی ششماہی میں ٹیکس سے قبل آمدنی $98.49 ارب رہی۔ اس کے مقابلے میں گزشتہ برس قبل ٹیکس آمدنی $101.23 ارب تھی۔ کمپنی نے واضح کیا کہ خام تیل کی قیمت فروخت میں اوسطاً 4% کمی اور اخراجات میں اضافے کے سبب پہلی ششماہی کی حارس آمدنی پر منفی اثرات پڑا۔ رواں سال کی پہلی ششماہی میں خام مال تیل کی پیداوار اور یومیہ 1 کروڑ بیرل رہی، جو کہ گزشتہ برس اسی کے دوران تیل کی یومیہ پیداوار کے برابر ہے۔ مذکورہ نتائج پر تبصرہ کرتے ہوئے سعودی ارامکو کے چیف ایگزیکٹو امین الناصر نے کہا کہ سال 2019 کی پہلی ششماہی میں تیل کی قیمتوں میں کمی کے باوجود ہم نے مضبوط نقد منافع کو یقینی بنانے کا سلسلہ جاری رکھا۔ دوسری جانب ارامکو کمپنی نے 2019 کی پہلی ششماہی میں شیئر ہولڈرز میں 48 کیش ڈویڈنڈ تقسیم کیا، جس کا مجموعی ارب $49.39 ارب ہے۔ اس کے مقابل گزشتہ برس تقسیم ہونے والی کیش ڈویڈنڈ کی مجموعی رقم $32 ارب تھی۔ تو ناظرین، یہ رہی سعودی عرب کے پچھلے 24 گھنٹوں کی اہم ترین خبریں۔ ویڈیو پسند آئی کی صورت میں لائک کرتے ہیں، فیس بک، واٹس ایپ اور ٹویٹر پر دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر رہے ہیں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔